हेलो फ्रेंड्स, करंट साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस नो योरसेल्फ की सीरीज में लेकर आते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। ये सारे वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी घटनाएं होती हैं हम वहां से क्वेश्चन लेकर के आते हैं और ये फैक्ट्स टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो आइए फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस वीडियो का है, जिसे हम अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे फिर से देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। तो प्रीवियस वीडियो हमारा कोरोना वायरस के बेस पर था, सारा क्वेश्चन उसी पे थे, इसीलिए हमने कोरोना वायरस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर था, पहले कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का शेप जो होता है वो क्राउन लाइक स्पाइक्स होते हैं। एक क्राउन जैसे ताज होता है, उसमें स्पाइक्स निकले होते हैं उसके सरफेस पर, और ये मेनली 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, नोन एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो ह्यूमन कोरोना वायरस है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था इन द मिड ऑफ 1960s। 1960 के दशक में पहले आइडेंटिफाई किया गया था। द 7 कोरोना वायरस दैट कैन इन्फेक्ट द पीपुल। 7 मोस्टली जो कोरोना वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं उनका नाम है 22.9E अल्फा कोरोना वायरस टाइप है, एंड NL63 ये अल्फा कोरोना वायरस टाइप ये भी है, एंड OC43 ये बीटा कोरोना वायरस टाइप है, HKU1 बीटा कोरोना वायरस टाइप है, एंड अदर कोरोना वायरस टाइप। 5 तुम्हारा क्या है, MERS को ये बीटा कोरोना वायरस है दैट कॉजेज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS। ठीक है, SARS सार्स को ये भी बीटा टाइप है। तो द बीटा टाइप कोरोना वायरस दैट कॉजेज सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, एंड जो मोस्ट इफेक्टिव कर रहा है अभी 2019 में उसका नाम है SARS-CoV-2। ये नोवेल कोरोना वायरस है दैट कॉजेज कोरोना वायरस डिजीज 2019 और कोविड-19। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रीवियस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। तो आइए इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू डाउनलोड मेनी मूवीज इन स्मार्टफोन्स विल इट इंक्रीज इट्स वेट। अगर आप अपने स्मार्टफोन में बहुत ढेर सारी मूवीज को डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या यह आपके स्मार्टफोन का भार बढ़ा देगा। तो इसको सोचने के लिए आपके पास समय दिया गया है, इतने ही समय में आपको सोचना है। आई होप आप लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट जरूर आ गए होंगे। तो चलिए हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है, 2 कंडीशन पर है, तो दोनों कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। द एम्प्टी हार्ड ड्राइव, जब खाली हार्ड ड्राइव होता है विच हैज मोर जीरो, जिसमें कि ज्यादा जीरो स्टोर होते हैं। और हमें पता है कोई भी कंप्यूटर बाइनरी स्टोरेज होती है, बाइनरी में स्टोरेज होती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। कोई हार्ड ड्राइव खाली या फिर मेमोरी है तो उसमें 0 स्टोर होते हैं, जिसका वेट ज्यादा होता है फुल ड्राइव से। अगर ड्राइव भरी हुई है तो उसमें 1 स्टोरेज होता है, एंड ड्राइव खाली है तो उसमें 0 होता है, और 0 का वेट 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, और इसको प्रूव किया गया है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर पीटर बेंटली, कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। हार्ड ड्राइव यूज फ्लैश मेमोरी, हार्ड ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी यूज करता है। दिस मीन्स दैट आवर डाटा इज स्टोर्ड इन 1 and 0 numbers of transistor. ठीक है, when we save data, the binary is set by the charging the 0 transistor and by removing the binary 1 charge. ठीक है, 0 को हटाकर 1 को वहां पे रिप्लेस करता है जब हम डाटा फीड करते हैं। तो कैसे वेट आया, वेट आता है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रॉन का वेट दिया गया हुआ है। ठीक है, 0.91 × 10⁻³ kg का होता है करीब। तो डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो बिट होती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अगर खाली ड्राइव है या मेमोरी है तो उसका वेट कम होगा कंपैरेटिवली। अगर कोई भरी मेमोरी है तो
हाँ, अब यहाँ एक और बात आती है, क्या हम सिंपल वेइंग मशीन या फिर वेट करने वाली मशीन से इसको तौल सकते हैं? जी नहीं, ये वेट इतना माइन्यूट होता है कि आप इसको सिंपल वेइंग मशीन से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अब इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई संडे इज हॉलीडे? संडे को हॉलीडे क्यों कहा जाता है, या फिर संडे के ही दिन हॉलीडे क्यों पड़ता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, तब तक हम इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं आपको आंसर, और आपका समय भी समाप्त हो चुका है। अब बताते हैं आपको आंसर। तो जब इंडिया के ऊपर रूल करता था ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल करते थे, राज करते थे, तो मिल के जो वर्कर होते थे, काम करने वाले, वो काफी ज्यादा काम करते थे और 7 दिन काम करते थे हफ्ते के। तो उनको कोई भी छुट्टी या रेस्ट करने के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता था। तो इसी स्ट्रगल, काफी लड़ाई युद्ध हुआ, काफी सब सारे स्ट्रगल के बाद 7 साल बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 10 जून 1890 को संडे को डिक्लेयर कर दिया एज अ हॉलीडे। और संडे को ही क्यों चुना? इसलिए उसमें भी ब्रिटिशर्स का फायदा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो अपने चर्च जाते हैं वो संडे को जाते हैं, तो संडे को एज ए लीव उन्होंने इसीलिए डिक्लेयर किया। ठीक है, इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज द लार्जेस्ट सर्वर? सबसे बड़ा सर्वर किस कंपनी का है? तो आपका समय शुरू हो चुका है, आपको इसी समय में आंसर देना है। तो आई होप आप इसका आंसर सोच चुके होंगे। चलिए, जो भी आता है चेक करते हैं। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसका सबसे बड़ा सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट हैज मोर देन 1 मिलियन सर्वर अकॉर्डिंग टू सीईओ स्टीव बैलमर, जुलाई 2013। ये 2013 का डाटा है जिसके अकॉर्डिंग 1 मिलियन सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट के पास। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर मोस्ट वेबसाइट होस्टेड? सबसे ज्यादा वेबसाइट होस्ट कहाँ की जाती है, किस कंट्री में की जाती है? तो इसका आप आंसर सोचिए। आपको आंसर इतने में इस समय सोचना है। तो आपका आंसर आ चुका होगा आपके माइंड में, हो सकता है। तो इसका आंसर है यूएस। यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट की जाती है, लगभग पूरे विश्व में की जाने वाली वेबसाइट का आधा, जो कि है करीब 4,50,000 के अप्रॉक्स। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गूगल नेम? गूगल का नाम क्या था? तो आपको सोचना है। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, गूगल का जो पहला नाम था वो मिस स्पेल था, मतलब गलती से उसका नाम रखा गया था, जिसको गलत स्पेल किया था, गलत बोला जा रहा था। गूगल बोला जा रहा था। ठीक है, तो गूगल जो होता है वो एक मैथमेटिकल टर्म होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि एक है, एक के बाद 100 जीरो हो, तो इसको बोला जाता है 1 गूगल। ठीक है, फिर इसको इम्प्रूव किया गया, तो इम्प्रूव करके इसका नाम गूगल रखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज का, हु इज द फर्स्ट मेडिकल डॉक्टर इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे पहले मेडिकल डॉक्टर कौन थे या फिर कौन है? तो इसका आप आंसर ढूंढिए। आंसर आप ढूंढ रहे होंगे, आई होप आपको आंसर मिल भी चुका होगा काफी लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखते हैं। तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को मेडिसिन का पहला डॉक्टर माना जाता है। अ टावरिंग फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन वाज द फिजिशियन हिप्पोक्रेटस ऑफ क्यूएस सेंचुरी 460, यानी 460 सेंचुरी से 370 बिफोर क्राइस्ट बीसी सेंचुरी तक कंसीडर किया गया था फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन भी बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड? पहला स्मार्टफोन वर्ल्ड में कौन सा है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जितना समय दिया जा रहा है आपको इतने समय में ही सोच के देना है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, यही फर्स्ट स्मार्टफोन था पूरे वर्ल्ड में, जिसको IBM एंड द वर्ल्ड फर्स्ट IBM ने डेवलप किया था। एंड द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्टफोन इज द प्रोटोटाइप स्मार्टफोन was known as the Simon personal communicator, but it
would not see its way to the consumer until 1994. ये 1994 के बाद ही आया मार्केट में कंज्यूमर्स के पास तक, ठीक है। इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट एंड्रॉयड फोन। प्रीवियस क्वेश्चन में स्मार्टफोन था, लेकिन इसमें एंड्रॉयड फोन की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए, आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। आइयो बहुत लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो इसका आंसर है HTC कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था HTC ड्रीम। इसको टी मोबाइल जीवन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2008 को। और कहाँ लॉन्च किया गया था? यूरोप की कंट्रीज में एंड यूनाइटेड स्टेट में लॉन्च किया गया था। इमेज में दिख रहा होगा आपको, यही फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रॉट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। भारत में इंग्लिश एजुकेशन किसने लाया? तो इंग्लिश एजुकेशन लाने वाले कौन थे, उनका नाम आपको सोचना है। आई होप आप सोच भी चुके होंगे। इसका आंसर है थॉमस बेबिंगटन मैकुले। थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने लाया था पहली बार इंडिया में इंग्लिश स्टार्ट किया था एजुकेशन, ठीक है, जो कि उन्होंने एक्ट बनाकर पास किया था। वो एक्ट पास हुआ था 1835 में, 1835 में, ठीक है। अब आपका आज का सवाल, इस वीडियो में जो भी हमने आपको बताया, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में जानना है तो भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। कोई भी एक व्यक्ति कितनी बिजली पैदा कर सकता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है। और आप हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हुए थे, आज का वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।